साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज विश्लेषण करेंगे सरसों के बारे में कि आखिर सरसों गई कहाँ और वर्तमान में सरसों की स्थितियां क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों कहानी शुरू होती है सरसों की। मार्च सेमिनार संपन्न हो चुका है, उत्पादन के भरपूर आंकड़े आ चुके हैं और सरसों की आवकें मंडी और के अंदर होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन साथियों इसके अंदर प्रमुख 3 किरदार हैं। एक है किसान, एक है व्यापारी और तीसरी है सरकार। अब इन तीनों की अपनी अपनी भूमिका है। जिस प्रकार से किसान वर्ग 2 प्रकार का है, एक संपन्न किसान है और एक डाउन टू अर्थ किसान है जो हर भाव में अपना माल मंडी के अंदर बेचता है। साथियों उसी प्रकार से एक व्यापारी है जो संपन्न है, हर भाव में स्टॉक लेकर के चलता है, और एक व्यापारी वो है कि अगर उसके भावों में माल आता है तो वो उसका स्टॉक करता है। और तीसरा है सरकार जो समर्थन मूल्य पर माल खरीदती है। अब साथियों शुरुआत किसान से करते हैं कि किसान जो संपन्न था उसका माल तो 5650 रुपये यानी कि समर्थन मूल्य पर सरकार ने 27 लाख टन खरीद लिया। दूसरी तरफ जो डाउन अर्थ फार्मर था वो अपना माल मंडियों में 5000 रुपये के भाव में बेच रहा था, इस खुशी में कि उसे पिछले साल से 400-500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। और उसी प्रकार से जो संपन्न किसान है वो इस बात से खुश था क्योंकि उसे मार्केट से 650 रुपये का भाव ज़्यादा मिल रहा है। इसी प्रकार से जो 2 प्रकार के स्टॉकिस्ट हैं, यानी कि एक तो हर कीमत पर माल लेकर के चलने वाला व्यापारी है और एक डाउन टू अर्थ जो नीचे आएगा माल तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। तो साथियों वो जो नहीं लेंगे वाले व्यापारी थे वो तो खाली रह गए। अब रहा 5000 रुपये के जो व्यापारियों ने स्टॉक किए वो भी अनमने ढंग से ही किए, यानी कि 10 गाड़ी की ज़रूरत थी तो उसने 5-7 गाड़ी ली, बाकी भाग टूटेगा तो तब लेंगे। उसकी मानसिकता भी इसी प्रकार की थी क्योंकि पिछले साल किसान और व्यापारी ने ये भाव देखे थे कि सरसों 4500-4600 रुपये में क्या दुर्गति हुई थी, तो उसी प्रकार से सबकी मानसिकता बनी हुई थी। उस दौर में हम कह रहे थे कि सरसों 5000 रुपये से नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है, स्टॉक में माल लेना चाहिए। लेकिन साथियों अब कहानी शुरू होती है उसके बाद में। सरकार ने अपना माल उठा लिया, किसान खाली हो चुका है और व्यापारी के पास में अब आवकों का दौर। सरसों का 3 महीने तक लगातार 5000 रुपये जद्दोजहद में भाव चलता रहता है और उसी पीरियड में किसान धीरे धीरे करके जो डाउन टू अर्थ है वो खाली हो जाता है। अब किसान खाली हो गया और स्टॉकिस्ट का एक वर्ग खाली हो गया और एक स्टॉकिस्ट जिसने 5000 रुपये के अंदर माल लिए थे वो 5800 रुपये की स्लीपेज में आकर के वो भी अपना माल निकाल जाता है, जिसमें 60-70% जो माल है उसकी बिकवाली उसकी भी हो जाती है। अब साथियों भाव भरतपुर मंडी का हो गया है 6606 रुपये और आवकों का दौर पहुंच गया है 2 से सवा 2 लाख कट्टे। और जो समय है वो चल रहा है मुख्य कंजप्शन का, यानी कि खपत मांग का सीजन है। हर भाव में माल चाहिए और माल की आवकें नहीं है, माल आएगा कहाँ से, क्योंकि किसान खाली है, स्टॉकिस्ट खाली है और मंडी की आवकें थम चुकी हैं, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार की स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं कि तेल तो सरसों में से ही निकलेगा। और अब रह जाता है लास्ट किरदार तीसरा सरकार का। तो सरकार की मंशा बिल्कुल भी सरसों की जिस प्रकार से बेचने की नहीं लग रही है, उससे नहीं लगता है कि बाजारों में कोई रुकावट या वैसी स्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख कट्टों को किस किस की नाक पर रखेंगे। कंजप्शन का समय है, सरसों का अभाव है, या तो बड़ी मात्रा में सरकार अपने स्टॉक को रिलीज करें जिससे मार्केट में सरसों की अवेलेबिलिटी बढ़े, नहीं तो जिस प्रकार की स्थितियां फिलहाल के दौर में बनी हुई हैं, जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि सरसों 7100 रुपये का जो हाई टारगेट है उसको हिट कर सकती है, ऐसी संभावनाएं सरसों के अंदर बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भरतपुर मंडी का भाव भी 6600 रुपये को क्रॉस कर चुका है। तो साथियों निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर सरसों कहाँ गई, वो इसका कारण सिर्फ यही है कि अब सरकार बिकवाली भी करती है। तो अभी भी नई फसल आने में 6 माह का समय है, जब तक के लिए सरसों की पर्याप्त स्थितियां कैसे बनेंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और क्या स्थितियां बनेंगी ये तो आने वाले दौर में ही पता लगेगा। लेकिन साथियों आपको हमारी राय और हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं, और आपका समर्थन हमको बराबर मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।